अधिकांश लोगों का मानना है कि सफ़ेद स्पॉन्जी रसगुल्ले घर में हलवाई की तरह नहीं बन सकते। या तो वो चाशनी में पकते समय फट जाते हैं, या उनमें स्पॉन्ज नहीं बनता, या फिर वो अपना शेप नहीं ले पाते। बनाओ गोल लेकिन चपटे हो जाते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम घर में हलवाई से भी अच्छे स्पॉन्जी रसगुल्ले बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा और बिना स्किप किए देखना पड़ेगा। सो वेलकम टू माय चैनल पायस किचन और मैं सुनीता सिंह। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 लीटर काऊ मिल्क, और हमें काऊ मिल्क ही लेना है ताकि इससे बहुत ही अच्छा स्पॉन्ज बनता है। भैंस के दूध से भी बन जाते हैं, लेकिन उसका स्पॉन्ज इतना अच्छा नहीं होता है। अब पहली ट्रिक हमें याद रखनी है कि जब हम दूध को उबालने रखेंगे ना, तो उसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे ताकि दूध ना तो नीचे से लगे और ना दूध के ऊपर मलाई आए। अगर दूध में मलाई आ जाएगी ना, तो जो हमारा फैट है दूध का, वो दूध से सेपरेट हो जाएगा और हमारा स्पॉन्ज अच्छा नहीं बनेगा। तो इस बात का खास ख्याल रखना है कि दूध को उबालते समय कई बार बीच बीच में चलाते रहना है। चलिए, जब तक दूध उबल रहा है तब तक हम इसको जो छेना बनाना है ना, उसके लिए एक सोल्यूशन बनाकर रख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 टेबल स्पून यानी कि 2 बड़ा चम्मच भरकर वाइट विनेगर। हम यहाँ वाइट विनेगर की जगह लेमन जूस, सिट्रिक एसिड और दही का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें पानी का रेशियो हमें 3 गुने से भी ज़्यादा रखना है। ये दूसरी ट्रिक्स है, यानी कि जितना भी हम सिट्रिक एसिड लेंगे या वाइट विनेगर लेंगे, उससे 3 गुना पानी लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर मैंने दूध उबलने रखा था। ये दूध उबल चुका है और मेरा ध्यान जरा उधर गया और दूध एकदम से निकल गया, लेकिन बस थोड़ा थोड़ा ही निकला है। हमने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है और अब हमें दूध के टेम्परेचर को थोड़ा सा डाउन करना है, क्योंकि हम यहाँ पर छेना बना रहे हैं, पनीर नहीं बना रहे। अगर पनीर बना रहे होते तो हम इतने गर्म दूध में ही सोल्यूशन को डालकर दूध को फाड़ सकते थे, लेकिन छेना क्या होता है, जो पनीर से थोड़ा सॉफ्ट होता है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने कुल 9 बड़े चम्मच भरकर ये सोल्यूशन बनाया था, जिसको मैंने धीरे धीरे करके इसमें डालती रही हूँ। 1 चम्मच डाला, फिर थोड़ी देर चलाया, देखा नहीं फटा है, फिर दूसरी चम्मच डाल दिया। 2-3 चम्मच तक दूध हमारा नहीं फटेगा ये, लेकिन हम क्या करेंगे, धीरे धीरे जब तक दूध नहीं फटता है, कंटिन्यू हम उस सोल्यूशन को डालते रहेंगे और थोड़ी थोड़ी देर चलाकर देखते रहेंगे। सारा घोल डालने के बाद भी दूध पूरी तरह से नहीं फट पाया था, तो मैंने थोड़ा सा घोल और बनाया, और उसके बाद में जैसे ही मैंने 1 चम्मच इसमें डाला वो घोल, तो दूध पूरी तरह से फट गया था। तो जो बचा हुआ घोल है मैं अब इसमें दोबारा नहीं डालूंगी, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे ना तो दूध बहुत हार्ड हो जाएगा, यानी कि छेना हार्ड हो जाएगा। इसलिए हमें बचे हुए सोल्यूशन को फेंक देना है या किसी और काम में ले लेना है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो दूध है ना, वो पूरी तरह से फट गया है। जो इसका वे होता है, वे प्रोटीन जो होता है, हरे रंग का पानी बिल्कुल अलग हो गया है। तो दूध को हमें बहुत अच्छी तरह से पूरी तरह से फाड़ लेना है, वरना तो जब इसे छानेंगे ना तो ये कपड़े में चिपक जाता है। देखिए, बचा हुआ सोल्यूशन है, अब हम इसे फेंक देंगे या किसी और काम में ले लेंगे। अब फटाफट तैयारी कर लेते हैं हम दूध को छानने की। तो यहाँ पे मैंने एक भगोना लिया है, उसके ऊपर चलनी रखी है और उसके ऊपर कॉटन का एक हल्का सा कपड़ा रखा है। आप छेने के टेक्सचर को देखकर समझ सकते हैं कि छेना कितना सॉफ्ट बना है, और रसगुल्ले बनाने के लिए हमें इस तरह छेने की ही ज़रूरत पड़ती है। इससे रसगुल्ले एकदम सॉफ्ट और स्पंजी बनेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने छेने को छान लिया है, और जो ये पानी बचा है ना छेने का, दूध का जो पानी बचा है, ये बहुत पौष्टिक होता है, वे प्रोटीन कहा जाता है इसको। ये हमें बिल्कुल नहीं फेंकना है। इससे आप पुलाव बना सकते हैं, आटा गूंथ सकते हैं, या फिर सब्जी में भी डाल सकते हैं। अब हम छेने को ताज़े पानी में धुलेंगे। धुलने से एक तो इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाएगा, जिससे कि जो छेना है वो सॉफ्ट रहेगा। दूसरा, इसमें वाइट विनेगर की खटास भी निकल जाएगी। छेने के मॉइस्चर को सुखाने के लिए यहाँ पे आप 2-3 काम कर सकते हैं। एक तो आप इस तरह से देखिए, इससे घुमा घुमा कर कपड़े को सारा पानी इसमें से निकाल दीजिए, लेकिन इससे क्या होगा, पूरा पानी नहीं निकल पाता है। तो आप एक छलनी में इसको रखिए और उसके ऊपर थोड़ा सा वेट रख दीजिए और उसे छोड़ दीजिए आधे घंटे के लिए। अगर तब भी इसमें पानी रह जाता है, लगता है कि इसमें भी पानी है, तो हम क्या करेंगे, कॉटन का एक सूखा कपड़ा लेंगे और उसे थोड़ी देर के लिए इसे लपेट के रख देंगे। उससे क्या होगा, कपड़ा जो है वो सारा मॉइस्चर को सोख कर लेगा। अब देखिए, यहाँ पर आप इस समय देखिए, इसका जो छेने का जो टेक्सचर है ना, वो किस तरह का है ना। हल्का हल्का इसमें नमी है, बस हमें ज़्यादा
ना सूखा ही लेना है कि उसका दाना दाना अलग हो जाए, और ना ही हमें इतना लेना है कि उसमें पानी रहे, हल्की सी बस नमी बनी रहे। अब हमें कम से कम 5 से 6 मिनट तक हाथ की हथेली से छेने को मसाज देनी है, देखिए इस तरह से। और ये तब तक करना है जब तक कि जो छेने का दाना होता है ना वो ख़त्म ना हो जाए। इससे क्या होगा, जो हमारा छेना है एकदम सॉफ्ट मक्खन की तरह हो जाएगा, जैसे बटर होता है ना, बिल्कुल उसी तरह से ही चिकना हो जाएगा। तो उसका चेक करने का तरीका यही है कि हम गोले को गोल गोल करेंगे, देखेंगे इसमें कोई क्रैक्स तो नहीं है, और उसे हम ऊपर से डालकर देखेंगे ना, अगर नहीं फटेगा तो समझ लीजिए। अगला तरीका ये है कि हम एक फिंगर को इस पर प्रेस करके देखेंगे। अगर हमारा फिंगर प्रिंट बिल्कुल वैसा ही बना रहता है, ऊपर को उभर के नहीं आता है, तो समझ लेंगे कि हमारा ये तैयार है। अब इसमें हम मिक्स करने के लिए लेंगे कॉर्नफ्लोर या फिर मैदा, हम कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और तीसरा हम इसमें अरारोट भी डाल सकते हैं, लेकिन मैदा की क्वांटिटी कम रखेंगे और अरारोट या फिर कॉर्न स्टार्च की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मैदा ली है 1 चम्मच या 1 टीस्पून भरकर। हमें ज़्यादा इसमें मैदा नहीं डालनी है, क्योंकि हलवाई तो इसको बिना मैदे के भी बना लेते हैं, लेकिन जब हम घर में बनाते हैं ना तो हमें डर रहता है कि हमारे रसगुल्ले कहीं फट ना जाए। तो इसलिए बाइंडिंग के लिए हमें थोड़ी सी मैदा ज़रूर डालनी पड़ेगी। अगर आप इसमें कॉर्न स्टार्च डालते हैं तो कम से कम 2 चम्मच डाल दीजिए, क्योंकि वो हल्की होती है ना, तो हमें थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा लगती है। रसगुल्ले बनाने के लिए डो एकदम रेडी है। अब इसके हम छोटे छोटे पोर्शन तोड़ के रख देंगे। जितने बड़े बड़े हमें रसगुल्ले बनाने हैं, तो मैं यहाँ पर छोटे रसगुल्ले बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने छोटे छोटे पोर्शन किए हैं। अब बना लेते हैं चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए यहाँ पर लिए मैंने आधा कप चीनी, और चीनी से 6 गुना पानी। चाशनी हमें ज़्यादा बनानी है और पतली बनानी है, क्योंकि अगर चाशनी गाढ़ी रहेगी ना तो हमारे जो रसगुल्ले हैं ढंग से नहीं फूल पाएंगे। इसको ढक के रख देते हैं जब तक कि इसमें उबाल आता है। अब जो हमने पोर्शन तोड़ के रखे थे ना रसगुल्ले के, अब इनको हम स्मूथ कर लेंगे, और हमें इतना स्मूथ करना है कि इसके ऊपर कोई भी क्रैक ना रहे। अगर क्रैक रहेगा ना तो ये चाशनी में जाने के बाद में फट जाएंगे। आप देख सकते हैं कितने स्मूथ रसगुल्ले बने हैं। बिल्कुल, अगर हमारा छेना अच्छा होगा, उसकी मसाज अच्छे से हुई होगी, तो हमारे इतने ही स्मूथ रसगुल्ले बनेंगे और बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। अब यहाँ सारे रसगुल्ले बनकर तैयार हो गए हैं, और जो हमारी चाशनी उबल रही थी ना, उसमें भी बॉयल आ गया है। देखिए कितनी तेज़ी से इसमें बॉयल आ रहा है। बिल्कुल ऐसी ही चाशनी चाहिए। अब इसमें हम एक एक करके सारे रसगुल्लों को डाल देंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि हमें एकदम से ही सारे रसगुल्ले नहीं डालने हैं। अगर एक साथ सारे रसगुल्ले डाल दिए ना तो चाशनी का जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाएगा, लेकिन हमें चाहिए कि हमें चाशनी का टेम्परेचर को डाउन नहीं होने देना है, इसलिए एक एक करके ही हमें रसगुल्ला डालना है। अब देखिए दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पर जब हलवाई अपने यहाँ रसगुल्ले बनाते हैं तो वो रीठे का पानी डालते हैं, ताकि जो रसगुल्ले हैं उनके ऊपर झाग बने रहें, वो झागों से कवर रहें। अगर कवर रहेंगे तो जो रसगुल्ले का शेप है ना वो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। उनकी बस यही एक चीज़ होती है जो रसगुल्लों को गोल बनाए रखती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर रसगुल्लों को ढककर पकाएंगे। तो इसलिए हम भगोने में बना रहे हैं। ऐसे बर्तन का यूज़ करें जिसको आप ढक सकते हैं। अगर ढकेंगे नहीं ना तो हमारे जो रसगुल्ले हैं वो चपटे बनेंगे। बस आप इस ट्रिक का बिल्कुल खास ख्याल रखिए, आपके रसगुल्ले एकदम परफेक्ट गोल शेप के बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उबलते हुए कम से कम इसको 18 मिनट हो गए हैं, और जो इसकी चाशनी है वो कम हो गई है। तो अब इसमें हमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। पानी कैसा ऐड करेंगे, एकदम उबलता हुआ। जैसे कि हम चाशनी में इसमें डालें तो चाशनी का उबाल रुकना नहीं चाहिए। देखिए मैं पानी डाल रही हूँ और चाशनी में उबाल आ रहा है, तो बिल्कुल उबलता हुआ पानी डालेंगे तभी ऐसा होगा। अब इसे हम फिर से ढक कर रख देंगे कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए। आप देख सकते हैं कि झाग कंटिन्यू इसी तरह से बने हुए हैं। इसी वजह से हमारे रसगुल्ले एकदम गोल बनेंगे, और इसीलिए मैंने यहाँ पर ट्रांसपेरेंट लिड लगाई है, ताकि आप इसको बहुत अच्छी तरह से देख सकें। और आपने ध्यान किया होगा कि मैंने रसगुल्लों को एक बार भी किसी भी चीज़ से टच नहीं किया है, इनको चलाया नहीं है, क्योंकि इस टाइम पर इतने सॉफ्ट होते हैं ना, ज़रा से छूने में ये फूटने का डर रहता है। तो बिल्कुल भी चलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब इसमें तेज़ी से उबाल आता है ना, झाग बनते हैं, तो रसगुल्ले अपने आप ही घूमते रहते हैं। इन्हें बिल्कुल भी टच करने की ज़रूरत नहीं होती है। देखिए यहाँ पर रसगुल्लों को पकते पकते लगभग 28 मिनट हो गए हैं, और हमारे जो रसगुल्ले हैं ना ये बनकर एकदम तैयार हो गए हैं। पहचान ये है
कि जब ये पक जाएंगे पूरी तरह से तो चाशनी में नीचे बैठ जाएंगे, और जब सारे रसगुल्ले चाशनी में नीचे बैठ जाएंगे तभी हमें गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है। उसके बाद की तैयारी ये है कि हमें एक बाउल में लेना है ठंडा पानी और उसमें बहुत सारे आइस क्यूब डाल लेंगे। पानी को एकदम ठंडा कर लेना है और बस गरम गरम चाशनी से निकालकर हम रसगुल्लों को इस ठंडे पानी में डाल देंगे। यानी कि हमें रसगुल्लों को स्टॉक लगाना है। इससे क्या होगा कि जो रसगुल्ले हैं ना अपनी शेप को होल्ड रखेंगे, यानी कि गोल हैं तो गोल ही रहेंगे, उनकी शेप बिल्कुल चेंज नहीं होगी। और दूसरा, इसका स्पॉन्ज बहुत अच्छा बनेगा। ऐसा करने से स्पॉन्ज बहुत अच्छा बनता है। और आप देख सकते हैं कि ये रसगुल्ला बिल्कुल गोल बने हैं। किसी भी रसगुल्ले ने अपनी शेप को चेंज नहीं किया है। कोई भी रसगुल्ला फूटा नहीं है चाशनी में, जितने बनाए थे उतने ही हैं। और किसी रसगुल्ले में कोई क्रैक नहीं आया है। एकदम परफेक्ट रसगुल्ले बनाए हैं। अब बची हुई चाशनी को हम गैस के ऊपर रख देंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे हम आधा कप चीनी, और ताकि ये जो चाशनी है ना बहुत कम मीठी होती है, फीकी सी होती है। हमें अब मीठी चाशनी बनानी है जिसे हम रसगुल्लों को भिगो के रखेंगे। और एक अच्छी खुशबू के लिए हम इसमें डाल देंगे 2 ढक्कन भरकर केवड़ा जल। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब आप देख सकते हैं कि एक एक रसगुल्ला कितना गोल बना है और कितना स्पॉन्जी है। अभी कितना स्पॉन्जी बना है ये मैं बाद में बताती हूँ। अभी से रख देंगे हम फ्रीज में और ठंडा होने के लिए। और जो चाशनी पका रहे हैं ना, अगर इसमें पानी आपको कम लगता है तो पानी और डाल दीजिए। पानी अगर लग रहा है कि ज़्यादा है तो थोड़ी देर और पका लीजिए। बस जितनी मीठी, आपने देखा होगा कि ये ज़्यादा मीठा नहीं होती ये वाली चाशनी, हल्की मीठी रहती है। यहाँ पर देखिए चाशनी बनकर तैयार हो गई है। अब मैंने इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। 5 घंटे के बाद मैंने इन रसगुल्लों को पानी में से निकाला, पूरी तरह से निचोड़ दिया। निचोड़ने से देखा होगा कि रसगुल्ले एकदम पिचक गए हैं। और जैसे ही मैंने इन्हें चाशनी में डिप किया ना, भिगोया इनको, तो दोबारा ये फूल कर एकदम गोल हो गए। एकदम रुई की तरह सॉफ्ट हैं। पूरा पानी निकल जाता है इसमें से और दोबारा फिर अपने शेप में वापिस आ जाते हैं। इससे ही पता लगता है कि हमारे रसगुल्ले एकदम परफेक्ट बने हैं। और चाशनी को मैंने पहले छान लिया था, क्योंकि इसमें फ्रिज में रखने के बाद में ना चाशनी के ऊपर थोड़ा सा घी जम गया था, तो घी को भी हमें निकालना होता है, तो हमें छान लिया है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रसगुल्लों की रेसिपी पसंद आई हो ना, तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर का स्पॉन्ज कैसा बना है। तो देखिए मैंने एक बाउल में यहाँ पे रसगुल्ला डाला है, इसको स्क्वीज़ किया है, सारा पानी निचड़ गया। और जैसे ही हमने इसे दोबारा चाशनी में डिप किया है ना, फिर से इसने अपनी शेप ले ली है। अब मैं इसके तोड़ के दिखाती हूँ कि इसके अंदर कितना अच्छा स्पॉन्ज बना हुआ है। तो देखिए एकदम परफेक्ट स्पॉन्ज बना है। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया जाली आई है। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। और जो भी चैनल से नए जुड़े हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो हम फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।